हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो कल मेरा वीडियो नहीं आया था, तो इसके लिए मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपका वीडियो नहीं आया है। कल मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था। तो आज मैं लेके आई हूँ नई अपडेट तान्या मित्तल से रिलेटेड। तो काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन था कि तान्या मित्तल कहाँ है, ना कोई सोशल मीडिया पे कोई अपने बारे में अपडेट दे रही है और ना ही कोई रील्स वगैरह डाल रही है और ना ही एज सच कहीं गई है जिसका शूट हो रहा हो। तान्या मित्तल कहीं भी किसी को अभी नज़र नहीं आ रही है, तो लोगों में काफ़ी इनसिक्योरिटी आ गई है कि तान्या मित्तल आखिर है कहाँ, उसको क्या हो गया है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि तान्या मित्तल अपनी फैमिली के साथ अपना मी टाइम स्पेंड कर रही थी और उसको एंजॉय कर रही थी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि लोग काम करते करते भी थोड़ा माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली को टाइम देते हैं। तो इसीलिए तान्या मित्तल अभी सोशल मीडिया पे हमें इतनी एक्टिव नहीं दिखाई देती। तो अब बात करते हैं तान्या मित्तल की कि वो कहाँ है अभी रिसेंटली। तो जैसे कि आप लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं कि तान्या मित्तल की कल एक रील आई थी जिसमें वो किसी फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठी थी और कोई बॉडीगार्ड वगैरह थे और वो उसको ड्राइव कर रही थी। तो कहीं उन्होंने बताया था सहारनपुर के बारे में, ऐसा कुछ बताया था कि वो उधर हैं। तो वो देख के तो पूरा ऐसा लग रहा था कि उनका कोई शूट चल रहा है, जिसके बारे में तान्या मित्तल ने अभी भी अपने फैंस को नहीं बताया है, क्योंकि वो चाहती होगी ना कि पूरा ये फाइनल हो जाए, पूरा शूट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं अपनी ऑडियंस के साथ इस चीज़ को शेयर करूं। तो दैट्स वाई तान्या मित्तल ने ये सारी चीज़ें छुपा के रखी। मुझे तो देख के ऐसा लग रहा है कि तान्या मित्तल का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है और वो लोकेशन भी बहुत बड़ी थी जहाँ तान्या मित्तल हमको दिख रही थी। तो यही सारी थी। और बाकी का तान्या मित्तल का आज मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने साइबर क्राइम के बारे में तान्या मित्तल थोड़ी नॉलेज दे रही थी कि अगर किसी के साथ भी साइबर क्राइम होता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। मध्य प्रदेश में कहीं भी आपको लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है या साइबर क्राइम हुआ है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके किसी को भी बता सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी जो तान्या मित्तल ने अपनी रील में शेयर करी है और इसके बारे में अवेयरनेस दी है कि कैसे सोशल मीडिया पे फ्रॉड होता है। कोई आपको फ़ोन करके धमकाता है, फिर वो पैसे की डिमांड करता है। तो इसी चीज़ को तान्या मित्तल ने इस चीज़ के बारे में अवेयर कराया लोगों को कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें होते हैं। इसको हम साइबर बुली भी बोलते हैं। तो ये वाली रील तान्या मित्तल की आज आई थी और कल जो उनकी वो सहारनपुर की थी वो उन्होंने कल डाली थी, तो वो देख के काफ़ी अच्छा लगा है और फैंस भी काफ़ी खुश हो गए हैं कि चलो हाँ, तान्या मित्तल हमें कहीं तो देखने को मिली। अदरवाइज़ लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे कि तान्या मित्तल इनसिक्योर हो गई है फरहाना भट्ट से, या फिर उसको कोई काम नहीं मिल रहा है, या फिर उसकी तबीयत ख़राब है, वो दूसरों से छुप रही है क्योंकि वो दूसरों के बारे में गलत बोलती है, इसीलिए तान्या मित्तल नहीं आ रही। पता नहीं, अगर कोई इंसान सोशल मीडिया पे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी चीज़ से छुप रहा है या किसी चीज़ को हाइड कर रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका अपना टाइम होता है, टाइम स्पेंड करने का तरीका अलग होता है। यार सोशल मीडिया भी इस तरीके की है ना कि एक तो उस लड़की को बार बार टारगेट करा जाता है, ठीक है। अभी जो फिल्मी ज्ञान का जो एक रिपोर्टर था, उन्होंने तान्या मित्तल के बारे में, जैसे आप लोगों को पता ही है, चीप कमेंट करा था। तो उन फिल्मी ज्ञान का अब इतने दिनों बाद उनका एक स्टेटमेंट आया है कि हमने जो वीडियो में जो हमारा जो रिपोर्टर था, आदि नाम था उसका, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा था और हमने कोई क्वेश्चन अपने मन से नहीं बनाया था। जो भी हमारे कमेंट सेक्शन में इस टाइप के कमेंट आते हैं तो हम वो अपने जो गेस्ट आते हैं हम उन लोगों से ऐसा पूछते हैं, ठीक है। तो जब तान्या मित्तल उधर थी नहीं तो तान्या मित्तल के बारे में पूछने का कोई मतलब ही नहीं था। आप पहले हमें वो कमेंट दिखाइए कि किसने कमेंट करा था वो, ठीक है। अब आप अपने मन गढ़ंत कहानियाँ मत बनाइए तान्या मित्तल से रिलेटेड। वो लड़की भी कितना झेले, वो भी सुन सुन के ये सारी चीज़ें परेशान हो चुकी है कि लोग उसको कितना टारगेट करते हैं ना। इंसान तो फिर इस तरीके का पूरा माहौल देखता है सोशल मीडिया पे कि तान्या मित्तल, तान्या मित्तल, तान्या ने ये करा, तान्या ने उसको ये बोला, तान्या ने इसकी रील लाइक करी, तान्या ने उसकी रील लाइक करी, तान्या ने अमाल के बारे में जो गलत बोल रहा था उसकी रील लाइक करी, फलाने के बारे में गलत बोल रहा था, तान्या ने उसकी रील लाइक करी। भाई वो उसका अपना इंडिविजुअल थॉट है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो अपना अच्छा बुरा सब चीज़ें जानती है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं है, ठीक है। हम उस जगह पे तान्या मित्तल को रोक सकते हैं कि जहाँ हमें तान्या मित्तल गलत दिखे। अभी कुछ दिन पहले तान्या मित्तल कुछ थोड़ा उनका गलत दिखा था तो हमने उनको वहीं टोक दिया था कि तान्या आप इस तरीके से मत करिए, इससे आप ही की इमेज
इमेज ख़राब होती है। तो तान्या मित्तल ने फिर से वो चीज़ें वो कर ही नहीं रही है, ना कोई वो लाइक करती है, ना कुछ ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है तान्या। तो ये तो अच्छी चीज़ है कि चलो तान्या मित्तल इन सारी चीज़ों से दूर है, और किसी की भी स्टोरी वगैरह या कमेंट ऐसे जो किसी अपोजिट वाले के लिए बुरा होता है, तो तान्या उन चीज़ों को लाइक वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि तान्या अब सारी पॉजिटिव चीज़ें कर रही है और अपने ऊपर ध्यान दे रही है, अपने काम के ऊपर ध्यान दे रही है। ठीक है, क्योंकि बोलने वाले तो बोलते हैं, और जिसको जो बोलना है वो तो बोलेगा। ठीक है, और तान्या मित्तल का भरोसा कीजिए कि तान्या मित्तल का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, और तान्या ने अभी इस सारे प्रोजेक्ट को डिस्क्लोज वगैरह नहीं करा है। अभी तान्या मित्तल मशक्करी करी गई थी, तो उनका ज्वेलरी का एक वो था उनका ब्रांड का ज्वेलरी शॉप का इनॉग्रेशन था, उसमें तान्या मित्तल को बुलाया था ऐसा गेस्ट, तो वो तान्या मित्तल हमें दिखाई दी थी। और मैंने कहीं सोशल मीडिया पे ये भी देखा था कि तान्या मित्तल और नीलम गिरी को किसी रैम वॉक पता नहीं ऐसा कुछ था, तो उस जगह पे तान्या मित्तल और नीलम गिरी दोनों को इनवाइट करा गया है। अब देखते हैं कि किस तरीके से दोनों एक दूसरे को फेस करती हैं। वैसे तो बिग बॉस के अंदर उन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, बाहर निकल के पता नहीं क्या हो गया। वैसे नीलम ने भी तान्या के साथ गलत करा था, उसने तान्या के पीठ पीछे उसकी बहुत सारी बुराइयां करी हैं, बल्कि तान्या ने उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोला था जब तक उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। पर नीलम गिरी स्टार्टिंग से ही तान्या मित्तल के बारे तो बाहर आके भी तान्या ने देखी फिर से ये सारी चीज़ें कि मैं तो नीलम को फ्रेंड मानती थी, पर वो मेरे पीठ पीछे ये सारी चीज़ें करती थी। तो ऑब्वियस है, वो भी तान्या भी इंसान है, उसको भी बुरा लगता है। वैसे भी वो बिग बॉस के घर में इतना टॉक्सिक होता है ना, इतनी नेगेटिविटी आती है, तो वो सारी चीज़ें देख के फिर तान्या बाहर निकली थी, इतने सारे एलिगेशन वगैरह लगाए थे। तो ये सारी चीज़ें सोच के तान्या मित्तल ने नीलम को अनफॉलो कर दिया था सोशल मीडिया से। अब देखते हैं कि दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे हमें नज़र आएंगी। अब ये कुछ रैम वॉक ऐसा कुछ था, या फिर ऐसा सेलिब्रिटी गेस्ट वगैरह इस टाइप से वो दोनों आने वाली हैं साथ में। तो देखते हैं, मज़ा आएगा कि दोनों एक दूसरे को किस तरीके से फेस करती हैं। बाकी का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी क्या राय है तान्या मित्तल के बारे में, कि तान्या को सारी नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना चाहिए, या फिर वो अपने ऊपर ध्यान दे, अपने काम के ऊपर ध्यान दे। ठीक है, और बाकी की तान्या, हम आपके लिए बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। जो भी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट वगैरह आ रहे हैं, आप उनमें बहुत सक्सेस करो और अपनी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ करो। आप जो चाहो वो सारी चीज़ें कर सकती हो। और वैसे भी तान्या मित्तल है, तान्या जैसा ना कोई है और ना कोई होगा। ऐसा कंटेस्टेंट है जो बिग बॉस ख़त्म होने के बाद भी, इतने महीने के बाद भी, वो एक लौती ऐसी कंटेस्टेंट है जो आज भी सोशल मीडिया पे ट्रेंड होती है, वो कुछ भी डाल दे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल किसी नई वीडियो के साथ। बाय।